आपको विशेष बात बता दूं, इतना कीमती समय निकाल करके आप लोग जो कथा में आए हो, एक विशेष बात बता दे रहा हूं। हमने कहा ना कि कथा श्रवण करने से अगर योग्य विद्वान वक्ता हो तो आपके जीवन की सारी परेशानी को मिटा देगा केवल कथा से। कैसे जानते हो? सारी बीमारियों की जड़ है केवल तीन चीज के कारण आदमी बीमार होता है। दो प्रकार की बीमारियां होती हैं विशेष। कौन कौन? एक होता है तन से बीमार और एक होता है मन से बीमार। सही है? किसी को मन की बीमारी हो जाती, जैसे अस्पताल में जाओ और किसी मरीज को डॉक्टर कह दिया कि भैया लिवा के जाओ घर पे, इनको अब 1-2 महीना सेवा करिए, अब इनको ज्यादा दिन जीना नहीं है। और अगर मरीज को ये बात पता चल गया तो जीना है 2 महीना तो कई महीना में वो चला जाएगा। मन की बीमारी पकड़ लेती है, ध्यान देना। तो 3 कारण से बीमारियां पकड़ती हैं। कौन कौन कारण है? किसी भी बड़े डॉक्टर से पूछिएगा, किसी भी वैद्य से पूछिएगा, पूरे संसार में केवल 3 कारण से बीमारियां होती हैं। कौन कौन है? वात, कफ और पित्त। इन्हीं 3 से ही सारी बीमारियां होती हैं। और ये 3 मन से कहां से पैदा होते हैं जानते हो? काम, बात, ध्यान देना, बहुत सावधानी पूर्वक समझना। वात, पित्त, कफ, इन्हीं 3 से ही नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। और इन्हीं तीनों को अगर ठीक कर लिया सारी बीमारी ठीक। और ये होती कैसे हैं? बोले काम, बात, कफ, लोभ, अपारा और क्रोध, पित्त, नित, छाती जा रहा। बात समझ में आ रही है? बोले काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती जा रहा। करई जो ये तीनों भाई, अगर ये तीनों किसी को पकड़ लिया वो सन्निपात हो जाएगा, मर जाएगा, बच नहीं पाएगा। ध्यान देना। मोह सकल व्याधि न कर मूला। सारी बीमारियों की जड़ क्या है? मोह। ध्यान देना। सती माता कथा नहीं सुनी, इनको मोह पकड़ लिया, अब ये बीमार होना शुरू हो गई। भगवान शंकर जी अपनी धर्मपत्नी प्राणवल्लभा सती जी को समझा रहे हैं कि जैसे जाई अरे मोह भ्रम भारी। हे सती, आपको मोह पकड़ लिया है। मोह, अरे मोह सकल व्याधि न कर मूला। सारी बीमारियों की जड़ क्या है? मोह। सती जी को मोह हो गया है। भगवान शंकर जी समझा रहे हैं कि जैसे जाई अरे मोह भ्रम भारी और करहु सो जतन विवेक विचारी। ध्यान देना। भगवान शिव अपनी धर्मपत्नी सती जी को समझा रहे हैं कि जैसे जाई मोह भ्रम भारी करहु सो जतन विवेक विचारी। विवेक कहाँ मिलता है? अपने अपने बच्चों को कई लोग इतने महंगे महंगे स्कूल में पढ़वाते हैं, कोचिंग कराते हैं, लेकिन ये बताइए विवेक कहाँ मिलता है? शंकर जी कह रहे हैं मोह मिटेगा कब? जैसे मिटई अरे मोह भ्रम भारी करहु सो जतन
विवेक विचारी। दुख का कारण क्या है जान रहे नहीं? विवेक। अगर विवेक नहीं रहेगा तो मोह मिटेगा नहीं, और मोह मिटेगा नहीं तो आपके जीवन से परेशानी जाएगी नहीं। अभी विवेक कहाँ मिलता है भैया? पूरी दुनिया में कहीं ढूंढ आइए और किसी से पूछिए भैया विवेक है क्या? जिसके पास जाओगे वह कहेगा कि पागल है क्या? ये विवेक कहीं मिलता है? मिलता है, एक जगह केवल मिलता है। वो विवेक वही मिलेगा कहाँ? जो आज इस श्री लक्ष्मी नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आयोजन किया है इतनी मेहनत करके। अरे बिनु सत्संग विवेक मिलेगा कहाँ? बिनु सत्संग अरे विवेक न हो। तो कहा भैया इसमें कुछ चार्ज लगता है क्या? बड़ा फ्री है, कथा होती हो जाके बैठ जाओ सुनो, इसमें लगना क्या है? लेकिन यूं टिकट लगता है, सब नहीं आ पाएंगे कथा में। जैसे फिल्म देखने जाते हो, अब तो मोबाइल में आ गया, पिक्चर हॉल बंद हो गया। पहले के समय में पिक्चर हॉल में जाने पर टिकट लगता था, बालकनी का अलग, फर्स्ट क्लास का अलग, सेकंड क्लास का अलग, थर्ड क्लास का अलग। थिएटर वही है, पिक्चर वही है, लेकिन बैठने का जगह अलग अलग हो जाता है। एक बार एक महात्मा बिहार में गए, कोई यहाँ बिहार के रहने वाले हो बुरा मत मानिएगा, बिहार में गए, वो बता रहे थे हमसे, कहा जब हम महाराज कहे वो ऑटो वाले से कि हमको पटना स्टेशन पहुंचा दो, तो उसने कहा कि फर्स्ट क्लास का अलग टिकट है, सेकंड क्लास का अलग टिकट है, थर्ड क्लास का अलग टिकट है। बाबा कहे भगवान की माया, ऑटो रिक्शा एक कई है, सिटिया एक कई है, और इसमें बैठने के कह रहा है फर्स्ट क्लास का अलग, सेकंड क्लास का अलग, थर्ड क्लास का अलग। तो बाबा थे, साधु थे, वो सोचे चलो जैसा धन आया वैसे जाएगा, फर्स्ट क्लास का दे दो। तो कहा 100 रुपया। सेकंड क्लास वाला आया, कहा हमको सेकंड क्लास में बैठा लो, उससे कहा 50 रुपया। और थर्ड क्लास वाला आया, उसको 20 रुपया में बैठाया, और 21 सीटा पे तीनों लोग बैठे। साधु सोचे कि बताओ इसने ठग लिया, बिहारी ने हमसे 100 रुपया लिया और इनसे 50 रुपया लिया, इनसे 20 रुपया, और सीटा एक 3 सीट की थी ऑटो गाड़ी। मन में पछताने लगे कि मैं थर्ड क्लास वाला लिए हो, पागलपन कर गए। लेकिन देखो जब थोड़ी दूर आगे लेके गया ऑटो रिक्शा वाला, तो कहा जो थर्ड क्लास वाले हैं वो अपना सामान और स्वयं नीचे उतर करके धक्का मारिए, चढ़ नहीं पाएगी गाड़ी, रोड खराब है। और बाबा जी से कहा आप फर्स्ट क्लास वाले महाराज आप बैठे रहिए, और सेकंड क्लास वाले को कहा कि आप सामान तो गाड़ी में रखिए, लेकिन नीचे से आप धक्का मारिए। तब बाबा को समझ में आया को हो फर्स्ट क्लास वाला लिए अच्छा ही किए। ध्यान देना, सावधानी पूर्वक जरा समझना, कथा में भी टिकट लगता है। यहाँ कौन सा टिकट लगता है? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई। तो कहा विवेक मिल जाएगा कथा में तो बड़े आराम से चले और बैठ के कथा सुन लें। कहा यूं टिकट लगता है, कहा यहाँ कौन सा टिकट लगता है, तो कभी देखे नहीं। कहा यहाँ आंतरिक टिकट लगता है। कैसे? बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मोह भ्रम भारी करहु सुबे करहु सुसतन विवेक विचारी।
सह जाए मोह भ्रम भारी करहु सुजतन विवेक विचारी करहु सुजतन विवेक विचारी। भगवान शंकर जी ने अपनी पत्नी सती जी से कहा कि आप जाइए और जाकर के विवेक पूर्वक विचार करिएगा, भगवान को विचारिए कि नर हैं कि नारायण हैं और आपका मोह मिट जाए। अरे मोरे वो कहे न संशय जाहि विधि विपरीति भलाई नहीं। हे सती, हमारे बताने पर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान है? हमको तो लगता है कि कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। और भगवान शंकर जी ने क्या किया? बोले तब लगी बैठ। ध्यान देना, बीमारी कई प्रकार की होती है। एक संक्रामक बीमारी होती है, जानते हो कि नहीं? संक्रामक बीमारी पास में रहने से बीमारी पकड़ लेती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना नहीं आया, अरे लोग कितनी दूरी बना कर रखते थे। जो सामान किसी ने छू कर रख दिया, वो सामान छूने में डरते थे कि कोरोना छू लेगा। संक्रामक बीमारियां कुछ होती है, जैसे किसी को क्षय रोग हो गया हो। क्षय रोग माने जानते हो? टीबी की बीमारी अगर किसी को पकड़ी हो और उसके साथ भोजन करिए, पानी पीजिए, तो उसको पकड़ लेगा जो उसके साथ में रहने वाला है। ऐसे कई बीमारियां होती हैं जो संक्रामक बीमारी होती है, पास में रहने से पकड़ लेती है। सती जी को मोह की बीमारी पकड़ लिया है। भगवान शंकर जी जान गए कि सती को मोह हो गया है। अब भगवान शंकर जी कैसे बचे, ध्यान देना, इनको मोह हुआ है। और सती जी से कहे कि जैसे मिटई अरे मोह भ्रम भारी करहु सुजतन विवेक विचारी। और स्वयं सुरक्षित हो रहे हैं, तब लगी बैठ रहूं बट छाही। शंकर जी कहाँ बैठ रहे हैं? ध्यान देना, सती जी को कहे जाओ और विवेक से परीक्षा लीजिएगा। राम जी के लिए भेजा को नर है कि नारायण है, ये परीक्षा लीजिए, लेकिन कैसे? विवेक से। सती जी कथा सुनी नहीं थी, विवेक आए कहां से? और भगवान शंकर जी बैठे कहां? बोले तब लगी बैठ अरे रहूं बट छाही। ये है कथा। बट छाही का मतलब क्या होता है? इसमें लिखा है बरगद के पेड़ के नीचे बैठे भगवान शंकर जी, लेकिन ये कथा का अर्थ सही नहीं है। अब जरा दूसरा अर्थ देखें, भगवान शंकर जी बैठ कहाँ रहे हैं? वहां बीमारी नहीं जाएगी। अरे तब लगी बैठ रहूं बट छाही। इसलिए विद्वान से कथा सुनना चाहिए। बट कर क्या होगा? यहाँ टीका में लिखा हुआ है कि बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शंकर जी बैठ गए, लेकिन ये अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है? अरे बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। बट विश्वास माने विश्वास की छाया में भगवान शंकर जी बैठे। ध्यान देना, भगवान का जब भजन करें, भगवान का जब जप करें तो पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ करना चाहिए। भ्रम बना रहा तो मन बिगड़ जाएगा। इधर भगवान शंकर जी बैठ करके हंस कही लगे। ध्यान देना, कहाँ बैठे हैं? विश्वास की छाया में बैठे और ऐसे कही लगे जपन हरि नामा। और गई सती जहां पूरन कामा।